हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज देखते हैं कि कैसा आशीर्वाद आता है और हमारा जीवन किस दिशा और दशा की तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही तो जीवन है। जहाँ रुक गया वो जीवन नहीं। दो कार्ड इकट्ठे आ गए। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला एंजल्स का ब्लेसिंग जो है वो क्या है। कि आपको किसी भी तरह से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू वरी। आपको वरी होने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह परेशान होंगे तो काम कैसे करेंगे। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगली एनर्जी ये बता रही है, पहला परेशान नहीं होना, और दूसरा जिससे बातचीत करो, जिससे कम्युनिकेट करो, क्लियरली करो। कोई लाग लपेट मत रखिएगा, कोई बीच की बात को मत रखिएगा। जो भी बात करनी हो क्लियर कट करिएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर करिएगा, लाउड एंड क्लियर करिएगा, बिना किसी झंझट के साफ बात करिएगा। बने बात तो अच्छा, ना बने तो अच्छा। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो आपके लिए सुखद ना हो, लेकिन उस घटना को नज़रअंदाज करके आप अपने काम को कंटिन्यू करिएगा। या अगर कुछ ऐसी बात आपको लगे कि ये आपकी फेवर में नहीं है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। क्योंकि अगर आप उस काम को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए। जहां आप परिस्थिति के आगे घुटना टेकेंगे वहीं पर आपकी डिफीट शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यूसली आगे ही बढ़ते रहें, आगे ही जाते रहें, तो फिर आप काम को रोकिएगा नहीं, उसे लगातार करते रहिएगा। क्योंकि जो बात मैं कह रही हूं, अगला कार्ड भी वही बात कह रहा है, टेक एक्शन। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम ऐसा करेंगे। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपने उसके आगे एक बार घुटने टेक दिए तो फिर आप हमेशा उसके सामने झुके रहेंगे। जो भी आपको इस तरह के लिए ब्लैकमेल कर रहा है या आपको धमका रहा है, तो उसकी धमकी में मत आइए, बिल्कुल ना आइए उसकी धमकी में। आपने जो करना है या जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को आप लगातार करते रहें, बिल्कुल करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप थोड़ा सा भी थमे तो फिर दोबारा आपको उठने का मौका सामने वाली पार्टी देने वाली नहीं है। मेरी बात को समझिए।
पहली रो का पहला कार्ड और सेकंड रो का पहला कार्ड एक ही बात कह रहे हैं। पहली रो का पहला कार्ड कह रहा है नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी रो का फर्स्ट कार्ड कह रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को ही सुने, आप अपनी इंट्यूशन को ही सुने, दाएं बाएं की मत सुने, मन की भी मत सुने, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने। और आत्मा की आवाज़ अगर आप सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप काम को करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर आप कम्युनिकेट क्लियरली करते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो समय है ये आपके लिए बड़ा ही फेवरेबल है, परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है, फेवरेबल टाइमिंग है। और इसमें अगर आपने अपनी बात क्लैरिटी के साथ रख दी तो फिर आपको आगे सक्सेस मिलने से, नॉट सक्सेस, बिग सक्सेस, नॉट ओनली सक्सेस बट बिग सक्सेस, तो आपको बड़ी सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। मगर अगला कार्ड कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि आप, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी एंजल्स की ट्रस्ट की बात कर रही है। ट्रस्ट भी कैसा, ट्रस्ट भी कैसा, ट्रस्ट भी दो या तीन तरह का। एक ट्रस्ट आपको अपने पे रखना होगा कि जो मैं कर रहा हूँ पूरे भरोसे के साथ करिएगा, पूरे आत्मविश्वास के साथ करिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरा ट्रस्ट ये कि मैं जिस राह पे आगे बढ़ रहा हूँ वो राह, वो रास्ता बिल्कुल सही है। ठीक। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट, थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रस्ट, वो है अपने गुरु और अपने इष्ट देव के ऊपर पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, फुल ट्रस्ट। लेश मात्र भी अविश्वास या शंका नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपके सोच में, आपकी मन में और आपके पूरे कॉन्फिडेंस में कोई भी लेश मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ कार्ड एक और बात भी कह रहे हैं, और वो बात ये है कि कहीं आप थोड़ा अपने काम में, काम के मोड ऑफ ऑपरेंडी में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर आप रुकिए, थोड़ा बैठिए और उस सारे सिनेरियो को जो अभी तक आपने किया है एक बार रिकंसीडर करिए, एक बार रिकंसीडर करिए कि क्या जो अभी तक हुआ है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है,
कैसी प्रोग्रेस हुई है और आगे की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे की क्या संभावनाएं हैं। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए विचार, जैसे जिसे कहते हैं ना समीक्षा करना, कोई कार्य हम कर रहे हैं तो फिर बैठ करके उसकी समीक्षा करते हैं, समीक्षा करिएगा, रिकंसिडर एक बार देखिएगा जरूर कि क्या हो रहा है। तो आज की रीडिंग इतनी ही थी, और अगर जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिए, जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में रहता है, और आप मुझे केवल उसमें मैसेज करें। और इसके साथ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हरि ओम नारायण हरि।